हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का चैप्टर का लिंक आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए। सबसे नीचे आप नीचे क्या मतलब लगभग बीच में आपको मैथ्स का लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे आप ट्राइंगल्स एनसीईआरटी पे क्लिक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे आपके मोबाइल में खुल जाएगा। और जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है आरडी शर्मा से, तो आरडी शर्मा वाले लिंक पे क्लिक करें, एनसीईआरटी वाले पे नहीं, ट्राइंगल एनसीईआरटी होगा और एक ट्राइंगल आरडी शर्मा। तो ट्राइंगल आरडी शर्मा पे आप क्लिक करिए तो आपको आरडी शर्मा से चीज़ें मिल जाएंगी। तो जिसको जिससे पढ़ना हो आप उससे कर सकते हो। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि आज से हमको एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से चेक करिए, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर आपको गिवन है आपकी बुक में, कह रहा है ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। तो ध्यान से चेक करो, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल ओबीए। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ओडीसी इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल ओबीए। और आपको पता है क्या कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर भी होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मतलब समझो जा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल ओ किसके इक्वल होगा? एंगल ओ के। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। इस पर मैं ऐसे एक निशान लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो एंगल डी होगा वही एंगल बी होगा। तो ध्यान से चेक करो, एंगल डी कितना है? 70। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा बच्चों? 70 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से चेक करिए, यही सब इन्होंने पूछा भी होगा, मैं फटाफट पहले तो यहाँ कर लेता हूँ। क्या? ध्यान से चेक करिए, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ए बी ओ। कोई डाउट है बताइए, कितना हो जाएगा? सी डी ओ कितना है? 70 है। तो ए बी ओ भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्या इन्होंने आपको ए बी ओ पूछा था? ए बी ओ तो नहीं पूछा है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया। इन्होंने क्या बोला है? फाइंड एंगल डी ओ सी, डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ठीक है। एंगल सी डी ओ कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आप एंगल डी बी के इक्वल, एंगल सी ए के इक्वल हो जाएगा। सी ए के इक्वल होने का मतलब है कि ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल डी सी ओ, तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल बी ए ओ। और आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, डी सी ओ क्या आप लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ध्यान से चेक करो, ये देखिए डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन है, इतना एंगल 125 दिया हुआ है, तो इतना कैसे निकालोगे आप? बचा हुआ लीनियर पेयर से 180 में से 125 माइनस कर दो। तो इसको हम लोग अपनी कॉपी में कैसे करेंगे? हम करेंगे एंगल डी ओ सी और प्लस एंगल, ध्यान चेक करिए, एंगल डी ओ सी ये वाला और प्लस ये वाला, यानी कि एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना है? सी ओ बी कितना? 125। तो ये हो गया 125 इज इक्वल्स टू 180। 125 को राइट में ले जाओ तो एंगल डी ओ सी आ जाएगा। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 5, और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका कितना? 55 डिग्री। अब आप ट्राइंगल डी सी ओ में, तो ध्यान से चेक करिए, इन ट्राइंगल डी सी ओ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या हो जाएगा? एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी कितना है? 70। तो दिस इम्प्लाइज 70 डिग्री और प्लस एंगल सी कितना है? एंगल सी आपको फाइंड करना है, प्लस एंगल ओ कितना है? 55 अभी भी निकाला है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 55 करके ऐड करो दोनों को और उधर ले आके माइनस कर दो। 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 55 5 7 125। 125 को राइट में ले जाओ, कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा? 55। तो एंगल सी भी कितना हो गया? 55 डिग्री, ठीक है। एंगल सी का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 55 हो गया। ये था क्या? डी सी ओ। तो ध्यान चेक करो, डी सी ओ कितना हो गया बताओ? 55। और डी सी ओ है किसके इक्वल? बी ए ओ के। इन्होंने हमसे पूछा क्या था? डी सी ओ पूछा था, ध्यान से चेक करो, डी सी ओ पूछा था। तो डी सी ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। इसके बाद
DOC भी पूछा था बच्चों, तो DOC भी आ गया 55 डिग्री, तो DOC भी 55 डिग्री आ गया। और लास्ट पूछा था एंगल OAB, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए, एंगल OAB, ये OAB किसके इक्वल है? OAB भी कितना है? 55, ठीक है। तो OAB भी कितना आ गया आपका? 55। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले देखिए ट्राइंगल्स को कभी कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, TRIANGLES, ऐसे ना लिख के, ये जो ट्राइंगल्स जैसे लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे ट्राइंगल बना के S लिख देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर दिया था, ट्राइंगल्स को शॉर्ट में लिखना होता था, मैं ट्राइंगल बना के S लगा देता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आप पूरा लिखोगे इंग्लिश में ट्राइंगल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। तो एक ट्रेपेजियम है ABCD, ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल। तो ये देखिए, ये एक ट्रेपेजियम है आपके पास, करेक्ट। तो AB पैरेलल DC है, तो सपोज ये AB और CD ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों AB इज पैरेलल टू व्हाट? DC। ये AB DC के क्या है? पैरेलल है। क्या बोल रहा है? डायगोनल्स AC एंड BD। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो वर्टेक्स को मिलाते हैं, है ना। मतलब अगर हम ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स अगर हम मीट कर दें एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो डायगोनल होगा। तो ये हो गया डायगोनल AC और डायगोनल BD। ये हो गया B को D से ज्वाइन करिए, तो डायगोनल BD, करेक्ट। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पे। उसके बाद कह रहा है यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC। ध्यान चेक करो, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो ध्यान चेक करिए कौन कौन से ट्राइंगल को लेना पड़ेगा हमको। एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक ये वाला। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि OA कहाँ आ रहा है? इस छोटे वाले ट्राइंगल AOB में OA। OC कहाँ आ रहा है? OC आ रहा है OCD में। OB कहाँ आ रहा है? OAB में। और OD कहाँ आ रहा है? OCD में। तो आपको दो ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, कौन कौन से? सॉल्यूशन देखिए ध्यान से बच्चों, चेक करिए। इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। अभी ध्यान से चेक करिए, अभी कोई मैंने इन दोनों को सिमिलर तो किया नहीं, तो मेरी मर्जी में इसका नाम कैसे भी रखूँ अभी, ठीक है। तो मैंने सिंपली बोल दिया कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसका नाम मैंने OAB बोल दिया, और नीचे वाला OCD। चाहता तो मैं नीचे वाले को ODC कुछ भी बोल सकता था मैं, लेकिन जब मैं सिमिलरिटी करूंगा तो देखूंगा मैं कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उस हिसाब से हम इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दें तो बात हमारी बन जाएगी। अब इन दोनों ट्राइंगल को कैसे सिमिलर दिखाओगे? ध्यान से चेक करो, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये इसके इक्वल है कि नहीं है? चेक करो। मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC है कि नहीं है? बताइए, रीज़न बताइए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एग्जाम में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। उसके बाद ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल है। कैसे? अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके जा रही है तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो ध्यान से चेक करो, AB इज पैरेलल टू व्हाट? CD। और AC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। AB इज पैरेलल टू DC, AC ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। AB इज पैरेलल टू DC, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक। और AC ट्रांसवर्सल हमको दिख रही है, तो इसका मतलब एंगल BAO। तो एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल, ध्यान से चेक करिएगा, एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO। एंगल DCO रीजन ऑल्टरनेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? हाँ। तो बस अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं एंगल से, या अगर आपको थोड़ा सा और दिखाना तो आप दिखा सकते हो, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO। एंगल CDO अगेन this parallel to this and BD is a transversal line, AB is parallel to DC and BD is a transversal line। तो फिर से alternate interior angles। कोई डाउट है? अब आप क्लियरली देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब सिमिलरिटी
बच्चों जब आप सिमिलरिटी दिखाओगे, एंगल 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 क्राइटेरिया लग रहा है, बट आप पहला वाला ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी लिखो, बट दूसरे वाले को बहुत सावधानी से लिखेंगे। कैसे? देखिए, हेंस ट्राइंगल, पहले वाले का नाम सपोज मैंने AOB रखा, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल। अब दूसरा वाला बहुत सावधानी से रखेंगे। कैसे? एंगल A चेक करो, AOB में ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, तो A की पोजीशन कौन लेगा? C। तो A की जगह क्या आएगा? C। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो O की पोजीशन कौन लेगा? O, क्योंकि O ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, O जो है कॉमन है, O पॉइंट कॉमन है ऊपर वाले ट्राइंगल में भी और नीचे वाले ट्राइंगल में भी। O ऊपर वाले ट्राइंगल का भी वर्टेक्स है, ध्यान से चेक करो, और नीचे वाले ट्राइंगल का भी वर्टेक्स है, और ये एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो O की पोजीशन O लेगा, और B की पोजीशन क्या लेगा? इस ट्राइंगल में ये जो B है ये नीचे वाले ट्राइंगल के D के इक्वल है, तो B की पोजीशन D लेगा। कोई डाउट है बताइए? एक बार फिर से मैं आपको रफ वर्क में दिखा रहा हूँ बच्चों। मान लो मैंने ऊपर वाले का नाम रख दिया होता क्या? ट्राइंगल ABO इज सिमिलर टू, हमको क्या करना पड़ता? A की पोजीशन C लेता तो ट्राइंगल C, और B की पोजीशन D लेता, ट्राइंगल यहाँ पे D आता, और O की पोजीशन O लेता। कोई डाउट है? तो हम नेमिंग ऐसे करते हैं। और क्राइटेरिया क्या लग गया? एंगल एंगल एंगल। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या? जब आप दो ट्राइंगल में इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करते हैं कि भाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने इसकी इन्फॉर्मेशन रखी, चेक करो, और राइट हैंड साइड आपने इसकी इन्फॉर्मेशन रखी। ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा लिखने का स्टाइल होता है। लेफ्ट हैंड साइड आप ये वाले ट्राइंगल OAB की एंगल लिख रहे हो, और राइट हैंड साइड इस ट्राइंगल OAB के एंगल्स ट्राइंगल OCD के कौन से एंगल के इक्वल हैं ये आप लिख रहे हो। तो यहाँ कौन से एंगल्स हैं? ट्राइंगल OCD में आने वाले एंगल्स। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए बच्चों, जब आपने नाम सही सही लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आप ने जब इसको सिमिलर दिखा ही दिया दोनों ट्राइंगल को, तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? AO, ध्यान चेक करो, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD, AB अपॉन CD। कोई डाउट है बताइए? और इसका ब्रैकेट में इसका वो रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से आप उसको इक्वल ले लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ध्यान से चेक करो, इन्होंने क्या बोला था? OA अपॉन OB इज इक्वल टू OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD मुझको लेके आना है। ध्यान से चेक करो, OA वाला सेक्शन कहाँ है? ये है OA। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर आपने तो AO लिखा हुआ है और क्वेश्चन में तो OA दिखा है। सुनो, आप फिगर में जाइए बच्चों, जो OA की लेंथ है वही तो AO की लेंथ है, तो OA की जगह हम लोग AO लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ दोनों सेम है। बात समझ में? तो एक तो ये वाला पकड़ेंगे हम, और दूसरा आपको क्या चाहिए? OB अपॉन OD, तो OB अपॉन OD। तो ये वाला दोनों पोर्शन ऑलरेडी हमने यहाँ से इक्वल दिखा दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप में हम जाएंगे, बोलेंगे दिस इम्प्लाइज व्हाट? AO की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA अपॉन CO की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? OC, क्योंकि जो CO की लेंथ है वही OC की लेंथ है। OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक है, तो OB अपॉन OD, बस इतना ही लेके आना था। तो हमने यहाँ से बस इतना पोर्शन ले लिया क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो तीनों ही आपस में रेशो इक्वल है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इस तरीके से करेंगे। ओके, कोई डाउट है बताइए? नहीं, हेंस प्रूव्ड। एक चीज़ और, अगर आपने ऐसे लिखा होता ट्राइंगल्स को तो यहाँ से भी बात बन जाती। कैसे? बोलिए क्या हो जाता? होता यहाँ से AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। यहाँ से भी आपकी बात बन जाती, इन दोनों को हम ले लेते और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। कोई डाउट है बताइए? अगर आपने ट्राइंगल के नाम सही रखे हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और ट्राइंगल का नाम सही सही रखना मतलब सिमिलरिटी शो करते टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात की हम लोग को प्रैक्टिस करनी होती है बार बार, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पे इस पे जोर दे रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए। नंबर 4 देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है, तो इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू
क्यू टी अपॉन पी आर। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस। बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल टी क्यू आर। दिख रहा है? और क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमको गिवन है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब एंगल 1 कितना है, ध्यान से चेक करो, सिर्फ इतना, ये यानी कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 1 है, और एंगल पी आर क्यू, बच्चों ध्यान से चेक करिए, एंगल 2 सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना। मतलब आप ये मत कंसीडर कर लीजिएगा ये वाला, ये नो। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल 1 और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू को क्या बोला गया, एंगल 2। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 1 और इसको 2 अज्यूम कर लो, ये इक्वेशन 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब ध्यान से चेक करो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है इक्वेशन 2 में, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 अगर 2 के इक्वल है तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, क्योंकि 1 2 के इक्वल है। तो इक्वेशन 4 और 5 के, सॉरी इक्वेशन 3rd और 4th के RHS इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। कोई दिक्कत है बताइए भाई, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले वो हम निकाल लेते हैं, सीधे से दिख रहा है यार। 1 अगर 2 के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर क्यू। तो एक चीज़ देखिएगा जरा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बहुत ध्यान से चेक करिए। एक बात बताइए, पी क्यू आर में ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, आपने पढ़ा है क्या कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल होता है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होती कि नहीं होती है ना, पता है कि नहीं पता है? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बात समझ में आई? तो ये एंगल अगर इसके इक्वल है, मतलब सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। ठीक उसी तरीके से सिर्फ आप पी क्यू आर को देखिए, तो पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी आर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ऐसा हो गया। अब आपको सिमिलर कौन कौन सा करना है, पी क्यू एस, ध्यान से चेक करो बच्चों, पी क्यू एस, तो ये वाला एक ट्राइंगल लेना है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है, और कौन सा लेना है, टी क्यू आर। तो टी क्यू आर, अब ये जो पूरा बड़ा वाला दिख रहा है ये लेना है, टी क्यू आर, ठीक है। तो अब ये आपको जो दिख रहा है ना पी आर, इसको मत देखो, पी आर वाला लाइन सेगमेंट अब मत देखो ना ना। एक तो ये शेडेड ट्राइंगल देखो पी क्यू एस, और दूसरा ट्राइंगल देखो टी क्यू आर, दिख रहा है? देखो बहुत ईजी बच्चों, बहुत ईजी। पता है कैसे? देखो एंगल 1 तो कॉमन है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू एस, ध्यान से चेक करिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों में हम देख रहे हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है क्या, कि एंगल पी क्यू एस, पहले हम ट्राइंगल पी क्यू एस की बात लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और राइट हैंड साइड हम टी क्यू आर की बात करेंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू एस में कौन सा एंगल है, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल टी क्यू आर। ध्यान से चेक करो, अरे भाई ये क्यू कॉमन है किसके लिए, पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस के लिए और ट्राइंगल टी क्यू आर के लिए क्यू कॉमन है। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। बात समझ में आई? अब बच्चों एक चीज़ देखिए जरा ध्यान से, एंगल तो एक इक्वल आ गया इस ट्राइंगल में और इसमें, यानी कि पी क्यू एस और टी क्यू आर में। अगर इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स का रेशियो भी क्या आ जाए, करस्पॉन्डिंग रेशियो भी इस एंगल को इंक्लूड करने वाला, पहले चेक करो, ट्राइंगल पी क्यू एस में इस एंगल को इंक्लूड कौन करता है, पी क्यू और क्यू एस, यानी कि हमको क्या मिल जाए, पी क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू व्हाट, बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल क्यू को इंक्लूड कौन करता है, टी क्यू और आर क्यू, टी क्यू अपॉन आर क्यू। अगर ऐसा आपको मिल जाए कहीं, अगर ऐसा आप ले आए तो ये वाला एंगल तो इक्वल कर ही दिया और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स भी कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब आप इसके पीछे पड़ जाओ कि ऐसा हमको लेके आना है,
तो ऐसा कैसे लेके आएंगे, एंगल तो हमने दिखा दिया इक्वल, सपोज ये इक्वेशन, अरे कुछ भी नाम दे दो यार, ये है इक्वेशन तुम्हारी कौन सी, 5th तक हो गई थी, ये 6th है, ठीक है। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, हमको QR अपॉन QS दिया हुआ है, QR अपॉन QS दिया हुआ है किसके इक्वल, QT अपॉन PR के। अब हमको ऐसा लेके आना है, ठीक है। ऐसा लाने का क्या मतलब है, ध्यान चेक करो जरा, थोड़ा और दिमाग लगाओ इसमें। PQ ऐसा हमको लेके आना है, और देखो PQ किसके इक्वल है, PR के, चेक करो PQ किसके इक्वल था, PR के, यानी कि PR की जगह आप PQ लिख सकते हो, PQ की जगह आप PR लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, आप PR की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिखा QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन, और PR की जगह हमने क्या लिख दिया, PQ, ठीक है। और हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। कोई डाउट है बताइए, ऐसा आ गया। अब लगभग बातें हमारी बनने लगी हैं, ध्यान से चेक करिए, ऐसा कुछ हमको लेके आना है ना। तो इसके देखिए PQ के नीचे QS लाना है, ठीक। तो PQ को आप इधर ले जाओ, और एक काम करो, पहले टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो इसमें, तो इधर भी फ्लिप कर दो इसको, इधर भी फ्लिप कर दो, तो क्या हो जाएगा, QS अपॉन, अरे इधर लेफ्ट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल, राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल, तो QS अपॉन QR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QT, PQ अपॉन QT। कोई डाउट है। अब यहाँ से चीटिंग करते रहो, लाना क्या है हमको, PQ अपॉन QS। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, PQ अपॉन QS करना है, तो QS को उधर भेज दो, QT को उधर भेज दो, भेज सकते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, QT इधर ले आओ, QT अपॉन क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QS को हमने इधर भेज दिया। कोई डाउट है, ऐसा ही कुछ लेके आना था, ध्यान चेक करो। TQ का मतलब क्या होता है, QT, तो QT अपॉन RQ मतलब QR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QS। आ गया, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझिए, पता है कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखें, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि देखो छोटे वाले ट्रायंगल में QS और बड़े वाले ट्रायंगल में QR, यानी कि हम दिखा सकते हैं QS अपॉन QR इज इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल में QP और बड़े वाले ट्रायंगल में QT, QP अपॉन QT। ऐसा भी ला सकते हैं, बात सेम है। तो चाहे आप ऐसा ले आओ और चाहे आप ऐसा ले आओ, बात सेम है। अगर ऐसा आप ले आओ तो वैसा भी आ जाएगा, ध्यान चेक करो कैसे, यहीं पे आ गया था, देखो QS अपॉन QR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QT। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया आपका ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल TQR। कोई डाउट है बताइए। हाँ, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है S and T आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PR and QR ऑफ ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, शो दैट RPQ इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल RTS। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ट्राइंगल क्या है आपके पास, ट्राइंगल PQR है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है PQR, नाम आप कैसे भी रख सकते हो। तो ये ट्राइंगल PQR है। अब पढ़ो जरा क्या कह रहा है कि S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR and QR, ठीक है। तो इसका मतलब S पॉइंट कहाँ पर है, साइड PR पे, तो चेक करो PR पे कोई पॉइंट S है, ठीक है। एंड T पॉइंट कहाँ पर है, QR पे, तो QR पे कोई पॉइंट क्या है, T। कोई डाउट है। अब एक काम करते हैं, S से T को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फिगर नहीं दिया हमारी बुक में, हमें समझ के बनाना है। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, ध्यान से चेक करिए, एंगल P, एंगल P कहाँ है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, RTS कहाँ है, RTS, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल RTS। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल RPQ। तो ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल RPQ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है किसके, RTS के, इसके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, इसको आप इक्वेशन 1 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, गिवन। तो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं, ट्राइंगल RPQ, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, RPQ और RTS में ध्यान से चेक करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आर पी क्यू में ये वाला एंगल और आर टी एस में ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये छोटा वाला, बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। चेक करो, एंगल आर जो है वो छोटे वाले में भी आता है, बड़े वाले में भी। तो किसी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी, क्योंकि बचा हुआ तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस अब हम लिखते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आर पी क्यू में, तो आर पी क्यू में एंगल पी इज इक्वल्स टू व्हाट, आर टी एस में एंगल आर टी एस के गिवन है, कोई डाउट? और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या कि एंगल आर पी क्यू की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, ठीक है। तो आर पी क्यू में एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू आर टी एस में एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या, कॉमन एंगल, बस कहानी खत्म। बचा हुआ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल बचा है, तो ये वाला बचा वाला बचे वाले का ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिंपल क्या कर देंगे, सिंपल अब हम लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल आर टी एस। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल ए सी डी। फिगर देखिए ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। तो ट्राइंगल ए सी डी के, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूफ करो ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। ध्यान चेक करो बच्चों, ए डी ई ये छोटा वाला आपको सिमिलर करना है किसके, बड़े वाले के, ए बी सी के। अब सिमिलर करना है, पता है मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मुझे ये अभी समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ये छोटे वाले ट्राइंगल ए डी ई में भी आ रहा है और ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में भी आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में आ रहा है, तो एक एंगल कॉमन है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद कुछ काम ऐसा बन जाए, क्योंकि जब भी एक एंगल कॉमन होता है और कोई एंगल नहीं दिया है, देखो और कोई भी एंगल यहाँ पे आपको नहीं दिया ना, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइड एंगल साइड लगने की संभावना होती है, साइड एंगल साइड शायद लग जाए, है ना। अच्छा, अगर साइड एंगल साइड की अप्रोच हम लोग लगाएं तो छोटे वाले ट्राइंगल में यानी कि ए डी ई में एंगल ए को इंक्लूड कौन करता है, ए डी और ए ई। इसका मतलब कि ए डी अपॉन ए ई, या आप ऐसा भी कर सकते हो क्या कि छोटे वाले ट्राइंगल में दिख रहा है ना सबको, छोटे वाले ट्राइंगल में ए को इंक्लूड कौन करता है, ए डी और ए ई, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए को इंक्लूड कौन करता है, ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी, ठीक, और ए ई के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी। तो हम लोग को क्या दिखाना चाहिए, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अगर आप ऐसा दिखा दो, एक एंगल तो इक्वल है, और अगर आप किसी भी कुछ भी करके अगर आप ऐसा ले आओ तो साइड एंगल साइड लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताइए। हाँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल ए तो कॉमन है, एक एक एंगल इक्वल हो जाएगा, और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, या उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? तो कैसे करें, देखिए कैसे करें। देखो ये ट्राइंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और आपको पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सीपीसीटी लगा के उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो जरा, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी, ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि ए बी की लेंथ ए सी के इक्वल होगी। ध्यान चेक करिएगा बच्चों, ए बी की लेंथ ए सी के इक्वल होगी। चेक करो, ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी। और उसके बाद देखो तुमको ए बी ए सी की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद किसकी ज़रूरत है तुमको, ए डी और ए ई की। तो ए डी तुम्हें मिलेगा कहीं से, यस। ए डी किसके इक्वल होगा, ए ई के। चेक करो जाके, ए डी किसके इक्वल होगा, ए ई के, ठीक है। कैसे 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 कैसे, ध्यान से चेक करो। ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी ई में, ये ट्राइंगल ए बी ई में मैं इन दोनों ट्राइंगल को अलग से आपको बना के दिखाता हूँ। ए बी ई को देखिए,
ये देखिए, ये ए बी और ई दिख रहा है, इसको मैंने ए बी को पकड़ के बाहर ले आया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, तो ए सी डी को मैं पकड़ के बाहर ले आ रहा हूँ, ठीक है, ए सी डी को। तो ये ऐसे कुछ ए और ये वाला पॉइंट डी और ये सी। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है? यानी कि ए ई की लेंथ किसके इक्वल है, ए ई किसके इक्वल है, चेक करो, ए डी के। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। कोई डाउट है बताइए? हाँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ट्राइंगल ए बी ई में जो ए ई है, ए ई किसका पार्ट है, ट्राइंगल ए बी ई का, और ए डी किसका पार्ट है, ट्राइंगल ए डी सी का। तो ए ई इज इक्वल टू व्हाट, ए डी। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, ए ई इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी। अब इसको ना ऐसे फ्लिप करके लिख सकते हो आप, तो ऐसा ना लिख के मैं कैसे लिखूंगा, ए ई अगर ए डी के इक्वल है तो ए डी भी किसके इक्वल होगा, ए ई के। ऐसा मैंने जानबूझ के लिखा है, उसका कारण है, आप अभी पता चलेगा आपको। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब ऐसा हमने लिखा क्यों है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, इसको मैंने फ्लिप करके इसलिए लिखा ताकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब 1 को हम 2 से अगर डिवाइड लगा दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड कैसे लगाते हैं, LHS को LHS से, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, और फिर बीच में इक्वल टू लगा देंगे, RHS को RHS से, ए सी अपॉन ए ई। कोई डाउट है बताइए? आप समझ में आया मैंने फ्लिप करके क्यों लिखा था? नहीं तो फिर क्या आ जाता, ए बी के नीचे ए ई आ जाता, और ए बी के नीचे मुझे क्या लाना था, मतलब ए बी के साथ मुझे ए डी का पेयर बनाना था, मतलब रेशियो मिलाना था, ए डी और ए बी का रेशियो किसके इक्वल हो जाए, ए ई और ए सी के। बट अभी भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो, इसको भी, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। यही लेके आना था, बताइए। हाँ, कोई डाउट है? ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, तो एक तो बात ये हो गई। लेट अस से इसका नाम कुछ भी रख दो, ये है आपकी इक्वेशन नंबर, लेट अस से क्या, 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है ये। एंड ध्यान से चेक करिएगा, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, कॉमन। अरे एंगल ए छोटे वाले में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी, तो ये क्या है, कॉमन है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया, ठीक है। अब आप चेक करो, 4th और 3rd से क्या लग गया, साइड एंगल साइड, है ना। तो फ्रॉम 3rd एंड 4th बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू, ADE इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल ABC। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, और जाइए कमेंट सेक्शन में जो लिंक्स दिए हैं उनको चेक करना ना भूलें।